तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शहंशाह की जिसने दुनिया का एक अजूबा तो बना दिया, लेकिन आखिर में वही अजूबा उसकी अपनी कैद बन गया। देखते हैं ये कहानी क्या मोड़ लेती है। तो सोचिए, 22 जनवरी 1666 की एक बहुत ही सर्द रात है। जगह है आगरा का किला, और वहां एक 74 साल का बूढ़ा आदमी, जो कभी हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर इंसान था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और ये शख्स कोई और नहीं, शाहजहां था। उसकी खिड़की से उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, ताजमहल। वही ताजमहल जो कभी प्यार की निशानी था, अब उसके लिए सिर्फ एक खालीपन, एक खोखली याद बनकर रह गया था। तो सवाल ये उठता है कि ताजमहल बनाने वाला ही उसका कैदी कैसे बन गया। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा शाहजहां के सत्ता तक पहुंचने के सफर में, और उस क्रूर सिस्टम में जिसे उसने खुद अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया था। तो शहंशाह बनने से पहले वो था शहजादा खुर्रम, एक ऐसा नौजवान जो दरबार की साजिशों और बदलते रिश्तों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, उसकी जो मशहूर शादी थी ना, वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी। असल में वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डील थी। उसने दरबार के सबसे ताकतवर अमीर की बेटी से शादी की थी, और इस एक कदम ने उसे सीधे सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। उसने अपने ही पिता शहंशाह जहांगीर के खिलाफ बगावत की। हाँ, वो नाकाम रहा, पर बड़ी चालाकी से माफी मांग ली। फिर वो कई सालों तक वफादारी का नाटक करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर अपने लोगों का नेटवर्क बनाता रहा। और जैसे ही जहांगीर की मौत हुई, उसने गद्दी के हर दावेदार को रास्ते से हटा दिया और खुद शहंशाह बन बैठा। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम इतना बेरहम क्यों था? इसका जवाब एक ऐसी परंपरा में छिपा है जो उस सल्तनत के लिए एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसी थी। ये परंपरा थी तख्त या ताबूत, मतलब सिंहासन या फिर ताबूत। मुगल सल्तनत का ये एक ऐसा नियम था जो कहीं लिखा नहीं था, पर सब जानते थे। मतलब सत्ता कभी शांति से ट्रांसफर नहीं होती थी। जब भी कोई शहंशाह मरता तो उसके बेटों में ही जंग छिड़ जाती थी। जो जीतता उसे तख्त मिलता, और जो हारते उन्हें ताबूत। और ये एक तरह का शाही टाइम बम था। देखिए, होता क्या था, शहंशाह राज करता था। वो अपने शहजादों को अलग अलग सूबों का गवर्नर बना देता था, अपनी फौज और खजाने के साथ। फिर जैसे ही शहंशाह बीमार पड़ता या मर जाता, वही शहजादे अपनी अपनी फौजों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ते थे तख्त के लिए। शाहजहां ने भी अपने बेटों को यही ताकत दी, और इस खतरनाक सिस्टम को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर 1657 में वो टाइम बॉम्ब, जिसे शाहजहां इतने सालों से नजरअंदाज कर रहा था, आखिर फट ही गया। सितंबर 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गया और उसकी मौत की अफवाह फैल गई। बस फिर क्या था, उसके बेटों ने खुद को शहंशाह घोषित कर दिया और अपनी अपनी फौज लेकर राजधानी की तरफ चल पड़े। और इन सब में उसका तीसरा बेटा औरंगजेब सबसे आगे निकला। उसने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को एक बड़ी लड़ाई में हरा दिया, और फिर जून 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले में अपने ही पिता शाहजहां को घेर लिया। अब देखिए, औरंगजेब की सबसे बड़ी चाल कोई फौजी हमला नहीं थी। जून की उस भयंकर गर्मी में उसने बस किले के पानी की सप्लाई कटवा दी। उसने अपने पिता को एक ऐसी हालत में डाल दिया जहां उनके पास झुकने के अलावा कोई और चारा नहीं था। शाहजहां ने अपने बेटे को एक खत में लिखा, तुम हिंदू अपने मरे हुओं को पानी देते हो, पर तुम अपने जिंदा बाप को पानी देने से इनकार कर रहे हो। ये एक बाप की बेबसी थी, एक ऐसी गुहार जिसे अनसुना कर दिया गया। आखिरकार 8 जून 1658 को प्यास से बेहाल और हारा हुआ शाहजहां अपने ही बेटे के सामने सरेंडर कर देता है, और यहीं से उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे दर्दनाक दौर शुरू होता है। अब शाहजहां की कैद किसी अंधेरी कोठरी में नहीं थी। नहीं, वो तो एक सोने का पिंजरा था। यहां तकलीफ जिस्म को नहीं, बल्कि रूह को दी जा रही थी। पूरे 8 साल, 8 लंबे सालों तक शाहजहां आगरा के किले के उसी मुसम्मन बुर्ज में कैद रहा जो उसने कभी अपनी प्यारी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। धीरे धीरे एक शहंशाह के तौर पर उसकी पहचान को खत्म किया जाने लगा। सबसे पहले उससे बात करने, लिखने पढ़ने का हक छीना गया। कलम, स्याही, कागज सब हटा दिए गए। उसके बाद बारी आई उसकी दौलत की। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि सारे शाही जेवर वापस किए जाएं। उसका कहना था कि ये जेवर शहंशाह के नहीं, बल्कि सल्तनत के हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे क्रूर जख्म तो तब मिला जब उसे अपने सबसे प्यारे बेटे दारा शिकोह की मौत की खबर दी गई।
ये खबर जानबूझकर उसे दी गई थी ताकि उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाए। इस गहरे अकेलेपन में उसकी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा ही उसका एकमात्र सहारा थी। उसने अपनी मर्जी से पिता के साथ कैद में रहना चुना और एक महान शहंशाह को धीरे धीरे टूटते हुए देखा। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद भी एक आखिरी बेइज्जती अभी बाकी थी। उसे कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उसके जिस्म को एक मामूली से कपड़े में लपेटा गया। कुछ नौकर उसे एक छोटी सी नाव में लेकर निकले, और ये सब कुछ रात के अंधेरे में छिपकर किया गया। जिस आदमी ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाईं, उससे एक शान शौकत वाला अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। और ये बात ताजमहल के अंदर भी दिखती है। मुमताज की कब्र बिल्कुल बीच में है, लेकिन शाहजहां की कब्र को उसके बगल में एक तरफ रख दिया गया, जिससे उस इमारत की पूरी सिमेट्री, उसका पूरा संतुलन बिगड़ गया। ये एक अजीब सा इशारा है, एक ऐसी आलीशान जिंदगी का जिसका अंत इतना असंतुलित और दुख भरा था। तो क्या बेहिसाब ताकत आखिर में अपनी ही कैद बना लेती है? शाहजहां की कहानी शायद यही बताती है कि एक ऐसा सिस्टम जो कानून पर नहीं बल्कि एक इंसान की ताकत पर टिका हो, वो एक दिन घूमकर अपने बनाने वाले को ही निगल जाता है।